श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख का पावन महीना शुरुआत हो गया है और वैशाख में करने वाले गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत सारे उपाय हैं। और हाँ, वैशाख का यह पहला सोमवार है, तो पहले सोमवार के दिन ही महादेव को मनाने के लिए हम जो भी उपाय कर सकते हैं वो आप जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहली जानकारी, उज्जैन में जो विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा चल रही है उसमें गुरुजी ने आज बताया है कि अगर हम 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और आपके घर में शिवलिंग है जिसकी आप पूजा अर्चना रोज करते हैं, पर कहीं बाहर जाने के कारण आप भगवान का स्नान रोज प्रतिदिन नहीं करा पा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, भगवान जी ऐसे बैठे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, एक बेलपत्री जो भी आपके घर में शिवलिंग है उसके पास रख दे और फिर आप बाहर की ओर जाए। क्योंकि जो बेलपत्री आप शिवलिंग के पास रखेंगे उसमें गंगा, जमुना, नर्मदा नदी का संगम का वास रहता है और आप रोज अगर स्नान भी नहीं करा पा रहे हैं तो भी वह स्नान पात्र के बराबर हो जाता है। तो आप जब भी कहीं बाहर जाए और रोज पूजा अर्चना ना कर पाए तो शिवलिंग के पास एक बेलपत्री रख दे, भले से सूखी बेलपत्री क्यों ना, वो बेलपत्री आप शिवलिंग के पास रख कर जाए। दूसरा उपाय, गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग रखा हुआ है और आप कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप क्या करें, अपने घर में ही, आपके घर में मंदिर जो है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करके जाए कि हे बाबा, यह घर आपका ही है और हम भी आपके ही है और आप आज हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, आपके भरोसे जा रहे हैं, आप हमारे साथ चले और हमारे इस कार्य को सफल कराए। यह बोलकर आप जाएंगे तो आपको कभी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और वह कार्य आपका सफल होगा ही होगा। तीसरी जानकारी, गुरुजी ने आज की कथा में बताया है कि अगर आप मंदिर गए हैं और आप देख रहे हैं कि कोई जल समर्पित कर रहा है, जी हाँ, आप देख रहे हैं कोई जल समर्पित कर रहा है, तो जल समर्पित करते समय जो जल की धारा महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर गिरती है तो वह धारा के दर्शन करने मात्र से ही उस जल का भाग भी आपके खाते में आता है कि आपने महादेव को जल समर्पित किया है। आपने देखा होगा कि जलाधारी में से बूंद 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 जल गिरता है शिवलिंग के ऊपर, तो एक बूंद का जल जब शिवलिंग पे गिरता है और उसका हम दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने मात्र से वह जल भी हमारे द्वारा चढ़ाए गए जल के बराबर हो जाता है, हमारे खाते में आ जाता है। चलिए अब सोमवार के दिन करने वाले उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो पहला उपाय, सोमवार का दिन है और वैशाख का पहला सोमवार है, वैशाख महीने का पहला सोमवार है। अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत कर रखे हैं और उसके बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, आप परेशान से हो गए हो पर आपका वह कार्य हो नहीं रहा है, चाहे वह कार्य आपका नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, मकान खरीदने को लेकर हो, धन संपदा की कमी हो या विवाह नहीं हो रहा है, आपने मनोकामना बोलकर पशुपतिनाथ व्रत किए पर सफल नहीं हो पाया व्रत, तो आप क्या करें, अब यह नियम बनाएं कि आप सोमवार के दिन वैशाख के महीने में 3 दीपक तैयार करेंगे गोल बाती के। जी हाँ, कितने दीपक? 3 दीपक तैयार करेंगे गोल बाती के, उसमें शुद्ध देसी घी भरेंगे। फिर आप इन 3 दीपकों को 3 वृक्ष के नीचे लगाएंगे। तो पहला जो दीपक लगाएंगे वह लगाएंगे आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष नीचे जब दीपक लगाएंगे तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हमने पशुपतिनाथ व्रत किए थे, हमसे कोई गलती है, त्रुटि हुई, हमें क्षमा करें और हमारे इस कार्य को सफल करें। फिर आप दूसरा दीपक जो लगाएंगे वह लगाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, कहाँ लगाएंगे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और तीसरा दीपक जो लगाएंगे वह लगाएंगे आंवला की वृक्ष के नीचे। ये 3 वृक्षों में जो से क्रम वाइज दीपक लगेंगे, पहले बेलपत्री में, फिर पीपल में, फिर आंवला में। अब लगाइए, फिर आप देखेंगे आप जिस कार्य से दीपक लगाएंगे आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी ही होगी। वैशाख का महीना चल रहा है और पहला सोमवार है, तो दूसरा यह जो उपाय है, यह उपाय सभी व्यक्ति को करना है। जी हाँ, सभी व्यक्ति को, घर के प्रत्येक सदस्य को यह उपाय करना है और वह जिस भी मनोकामना से, जिस भी कामना से इस उपाय को करेगा वह कामना उनकी अतिशीघ्र पूरी होगी ही होगी। वैशाख के महीने में माटी के बर्तन का जो जल होता है, माटी के मटके का जो जल होता है वह महादेव को चढ़ाया जाता है, पर उसमें एक उपाय किया जाता है। वह क्या करेंगे, मटकी से आप एक लोटा जल भरेंगे। अगर आपके घर में मटकी नहीं है
मटका है तो उसका जल भरे। अगर मटकी और मटका दोनों नहीं है तो जल्दी कीजिए और एक मटका लेके आइए, एक मटकी लेके आइए, उसमें जल भरिए। फिर अगले दिन सुबह महादेव को उसका जल समर्पित जरूर कीजिए। तो क्या करेंगे, मटकी का जल लेंगे तांबे के लोटे में, उसमें डालेंगे एक बेलपत्री, जी हाँ एक बेलपत्री डालेंगे। और अगर आपके पास एक बेलपत्री नहीं भी है तो आप उस जल को लेकर महादेव के मंदिर जाओगे और बाबा के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको धोकर फिर आप अपने लोटे में डाल लीजिएगा। ठीक है, डालने के बाद उस बेलपत्री को वापस निकाल लो लोटे में से, जी हाँ बेलपत्री को लोटे में से निकाल लो। फिर उसका जल आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को बोलते हुए धीरे 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 समर्पित करना है। वैशाख के महीने का ये बहुत खास उपाय है, आप जरूर कीजिएगा। आप जिस भी मनोकामना से करोगे वह मनोकामना आपकी वैशाख के महीने के अंदर ही पूरी हो ही जाएगी। तीसरा उपाय, अगर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, धन की बहुत कमी है, बहुत परेशान हो, पैसा बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो पैसे को लेकर, कहीं ना कहीं से आपके सामने समस्या उत्पन्न होती जाती है, पर पैसों को लेकर जो तंगी है वह खत्म नहीं हो रही है, तो वैशाख के महीने में बेलपत्री और तुलसी, जी हाँ बेलपत्री और तुलसी की पूजा का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में बेलपत्री और तुलसी के पौधे की पूजा करता है उसके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती है। तो सोमवार का दिन है, एक दीपक घर में तुलसी का जो पौधा है वहाँ लगा दे। अगर वहाँ नहीं लगा पा रहे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य लगाए। अगर दीपक भी नहीं लगा पाए तो सोमवार का दिन है, एक लोटा जल बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर दे। अगर वहाँ नहीं कर पाए तो तुलसी के पौधे में जल समर्पित कर दे। आप ये नियम से करो, अगर नियम से कर सकते हो न सोमवार करो, सोमवार ने तो प्रदोष करो। जो व्यक्ति वैशाख के महीने पूजा करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। तो यह उपाय तो आप अवश्य जरूर कीजिएगा। चौथा यह जो उपाय है, यह उपाय विशेष अगर आपका कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है और वह कार्य नहीं होता है, आप बहुत परेशान हो गए हो, आपने सारे उपाय करे हैं, महादेव को जल भी समर्पित किया है, तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप परेशान से हो गए हो, तो इस बार जो जल समर्पित करना है वो महादेव पे नहीं करना है और यह एकदम अलग उपाय है। क्या करेंगे, एक लोटा जल भरना, ठीक है, एक लोटा जल भर के उस लोटे का जल आपको महादेव की जलाधारी जहाँ रखी रहती है, जो शिवलिंग रखा रहता है जलाधारी पर, उस जलाधारी पर आपको जल समर्पित करना है। पर कहाँ करोगे, तो पहले जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी का जहाँ स्थान होता है जलाधारी में वहाँ चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर उसके बाद कार्तिक भगवान के स्थान पर, फिर 3 जगह चढ़ाने के बाद चौथा आपको जहाँ शिवलिंग रखा रहता है जलाधारी में वहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। थोड़ा जल फिर आप बचा लोगे। क्या क्या करा आपने, जल जो है पहले गणेश जी पर, फिर माँ अशोक सुंदरी, फिर कार्तिक भगवान जी, फिर जलाधारी जहाँ शिवलिंग रखा रहता है वहाँ पर, फिर थोड़ा जल आपने बचा लिया। उस बचे हुए जल को आपको उस मंदिर के आसपास, उस शिवालय के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का पौधा या वृक्ष लगाओ वहाँ पर जल समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना है, जी हाँ। और बाबा से आपको प्रार्थना करना है कि बाबा आप पर जल नहीं चढ़ाया है। माँ पार्वती से प्रार्थना करना है कि हे माँ भगवती मेरी प्रार्थना महादेव तक पहुँचाओ। यह उपाय मैंने इसी कामना से किया है कि बाबा हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी मनोकामना सुने, इसलिए हमने यह उपाय किया है। और ऐसा करके आप जल समर्पित करिए बेलपत्री के वृक्ष में 5 जगह। इस उपाय को आप सोमवार के दिन करना। वैशाख का महीना चल ही रहा है, पावन महीना है। 1 सोमवार 2 सोमवार करके देखना, आपका मनोरथ बहुत जल्दी पूरा होगा ही होगा।